क्या आप जानते हैं वो कौन से इंडियन बिजनेसमैन थे जो जब जेल में बंद थे तो उन्होंने अपने पैसे की पावर से जेल के अंदर सबको खरीद लिया था? उनकी स्टोरी अगर जानना चाहते हैं तो पूरा एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिलहाल इस क्लिप को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीआरपी क्लिप्स। ऑल द बेस्ट। कोई अमीर आदमी जब जेल में कैदी बनकर आता है तो क्या उसको एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है? क्या वो पैसे को यूज़ करता है अपनी कन्वीनियंस को लेने के लिए या जेल में अपनी छूट को लेने के लिए? हाँ, मैंने जनरली देखा है कि अगर बहुत पैसे वाला कोई आ जाता है तो वो कन्वीनियंस को खरीदता है, जो कि कोई नहीं होना। एग्जाम्पल? हाँ, फॉर एग्जांपल मैं जैसे बताऊं, सबसे पहले बात तो चार्ल्स सोबराज का ही बताऊं। चार्ल्स सोबराज को सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे जेल में थी, और उसका तो एक और चीज़ कहते हैं कि उसके पास उसने कोई उनकी कन्वर्सेशन को जो है, जो सुप्रिटेंडेंट जेल और सीनियर ऑफिसर थे उनकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया हुआ था, जिससे कि वो उनको ब्लैकमेल करता था। अच्छा। हाँ, वो अपनी मर्जी का खाता था, जो चीज़ उसको मंगवानी होती थी बाहर से, क्योंकि नॉनवेज वगैरह हमारे यहाँ अलाउ नहीं होता, तो नॉनवेज वगैरह बाहर से मंगवा लेता था। और उसके अलावा जो है वो इवन यहाँ तक कहा हुआ है, हालांकि मैंने नहीं देखा वो, कि वो सुप्रिटेंडेंट जेल का जो है एंटी रूम होता है उसको इस्तेमाल करता था, जो उसको मिलने के लिए उसको बहुत सारे उसके विजिटर जो है फीमेल विजिटर होते थे, उनसे मिलता था सुप्रिटेंडेंट जेल के रूम में। तो ये मैंने सुना हुआ है। और उसके बाद मैंने देखा राजेंद्र सेठिया को देखा। राजेंद्र सेठिया जो है वो पीएनबी के कोई कंगाल उस टाइम पे करते थे, बहुत बड़ा घपला हुआ था। तो उसको मैंने देखा, शुरू की बात बता रहा हूँ मैं, 83 82 उसके 482 की उसमें। तो उसने भी सारा जेल प्रशासन जो उसके आगे पीछे होता था, क्योंकि मेन होता है कि अगर आपने सुप्रिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल उसको आपने अपने साथ कर लिया, उसको आपने खरीद लिया, कह रहे हैं मतलब एक क्रूड उसमें कहूँ, उसको अगर आपने खरीद लिया तो आप पूरे सिस्टम को जो है आराम से आप खरीद सकते हैं। और आसान होता था बहुत आसान होता डीजी जेल को खरीदना? है। डीजी जेल को भी मैंने देखा, खरीदा है। तो बाकी क्योंकि डीजी जेल जब मैं शुरू में गया था तो डीजी जेल जो है एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती थी, जो डिप्टी कमिश्नर होते थे उनको वो आईजी प्रिजन का पोस्ट एडिशनल काम देते थे। तो उस टाइम पे तो दूर बैठते थे, पर आफ्टर चार्ल्स सोबराज एस्केप तो ये डीजी आईजी वगैरह जो है वहीं सेम कम्प्लेक्स में बैठने शुरू हो गए। पर मैंने कई उसमें अनफॉर्चुनेटली ये देखा है कि इवन उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अप टू डीजी जो है उन्होंने खरीदा हुआ था। कोई और ऐसा इंसान जो आया हो और उसने पानी की तरह पैसे बहाए हो और अपने लिए कन्वीनियंस खरीदा हो जेल में? ऐसे बहुत हैं, पर एक मैं सुब्रतो राय सहारा का है, उसके बारे में मैंने अपनी किताब में भी कहा हुआ है कि सुब्रतो राय सहारा जब आए थे जेल में, खूब पैसा उनके लोग दे रहे थे। तो फिर अल्टीमेटली ये डिसीजन हुआ कि इनको जेल में ना रख के इनको एक हमारा कोर्ट कम्प्लेक्स था, कोर्ट कम्प्लेक्स में रखा जाए, क्योंकि कोर्ट कम्प्लेक्स में हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी थी, टीवी लगे हुए थे, एसी लगे हुए थे। तो ये फैसला किया गया क्योंकि इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि अगर इन्होंने अपनी एसेट्स वगैरह बेचनी है तो इनको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे ये रात के, क्योंकि यूएसए वगैरह या और यूरोप वगैरह उसमें जो है टाइम डिफरेंस होता है ठीक है। हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा इसको ऐसी जगह पे रखो ताकि ये रात को भी जो है ये वहाँ पे अपना काम कर सके। तो सुब्रतो राय सहारा को मैंने देखा था कि उसको उन्होंने, जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल था उस टाइम पे, उसको उन्होंने उसका स्लीपिंग रूम उसका बनाया। खर्चा किया था उन्होंने बहुत पैसा, आप ही कह रहे हैं? उन्होंने बहुत खर्चा किया था, मुझे पूरा है उस पर कि उन्होंने बहुत खर्चा किया था। तो इसी खर्चे को देख मेरे और को किन ना, चीज़ों में होता था सर खर्चा? खर्चा देखिए क्या होता है, जो वीआईपी फैसिलिटी होती है वो ये होती है कि अगर आप उनको रहने का अलग से दे रहे हैं, अलग से सेल दे रहे हैं या अलग से रूम दे रहे हैं, पहला तो रहने का हो जाता है। दूसरा होता है खाने का। खाना अगर आप उनको बाहर से अलाउ कर रहे हैं या घर से अलाउ कर रहे हैं या अनऑथराइज सोर्स से अलाउ कर रहे हैं, नॉनवेज अलाउ कर रहे हैं, तो दूसरी फैसिलिटी ये हो जाती है। तीसरी फैसिलिटी होती है कि अगर आप उनको जो मिलने वाले आ रहे हैं, जो भी मिलने वाले आ रहे हैं उनको आप सामने बिठा रहे हैं, चाय वगैरह पिला रहे हैं, उनको पूरी इज्जत दे रहे हैं, तो तीसरी फैसिलिटी ये होती है। तो इन्हीं को वीआईपी फैसिलिटी कहा जाता है। और सबका रेट कार्ड बना हुआ है जेल में हर चीज़ का? मुझे लगता है ये रेट कार्ड जो होता है ये आदमी की औकात के हिसाब से होता है। अगर आदमी बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है, जैसे मैं आजकल सुकेश चंद्रशेखर, इवन दो मेरे टाइम पे नहीं था, सुकेश चंद्रशेखर का मैं देख रहा हूँ कि, पर मुझे ये पता था कि
जैसे रोहिणी जेल में था वो, तो रोहिणी जेल के हर एक स्टाफ मेंबर को जो है जितनी तनख्वाह उनको मिलती थी उसके एक उतनी तनख्वाह के बराबर हर महीने पैसा ये उनको देता था। अब लगाओ जो करोड़ों रुपए जो खर्च कर सकता है, ऐसी मैंने सहारा का देखा, ऐसे मैंने बहुत प्रिजनर्स का देखा कि जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं तो देवर बाइंग दी फैसिलिटीज़। और अगर आप उस वक्त जेल में हैं और जेल के स्टाफ का एक अहम हिस्सा हैं, तो आपके पास कितना कंट्रोल होता है इन चीज़ों को कंट्रोल करने का? देखिए मेरा था कि एज ए लीगल एडवाइज़र, हाँ। अब 1996 तक तो मैं इनका स्टाफ का एक हिस्सा था, मैं वर्दी वाला था, यूनिफॉर्म फोर्स का हिस्सा था, जी। सीनियर ऑफिसर था। 96 में मैंने सोचा कि सुनील गुप्ता जी आप हर एक से दुश्मनी ले रहे हो, क्योंकि मेरे को हमेशा जो भी जेल मिलती थी ऐसी जेल मिल जाती थी जिसमें कि काफ़ी वेल्दी प्रिजनर जो है रहते हैं। साथ वाले जो मेरे स्टाफ वाले थे वो खुश नहीं होते, तो हमेशा मुझे नीचे गिराने की कोशिश करते थे। फिर मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है, जब मैंने कोई गलत काम करना नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं साथ वालों से भी ना बना के रखूं। तो मैंने फिर एक फ़ैसला किया, बहुत अहम फैसला था मेरा वो, कि मैं जेल में एक लॉ ऑफिसर की पोस्ट थी, मैंने कहा मैं लॉ ऑफिसर की पोस्ट जो है उसको कोई भी, वो काफ़ी देर से खाली पड़ी थी, कोई उस पोस्ट पे काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने लॉ किया हुआ था जब मैं जेल की नौकरी ज्वाइन की थी जी। तो मैंने कहा मैं लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए करता हूँ। तो गवर्नमेंट ने ग्रेडली दे एक्सेप्टेड माई दिस, जो मैंने उनको दिया। और जब मैं लॉ ऑफिसर बन गया तो उसमें ये होता था कि कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास होती थी। मेन तो ये होता था कि कोर्ट में किसी ने पिटीशन लगा दी कि ऐसे ऐसे जो है ये किसी प्रिजनर को जो है ये ज़्यादा सहूलतें दे रहे हैं। जी। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा हुआ था कि अगर आप किसी भी प्रिजनर को जो है फैसिलिटी आप देते हैं, ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं जो कि लीगल उससे अलग हैं, तो दैट इज़ ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो उनको एक मेरे से ये रहता था कि ये लॉ ऑफिसर बैठा है, कोर्ट वगैरह को इसी ने रिप्रेजेंट करना है, जो भी हमारे खिलाफ एप्लीकेशन लगेगी, तो उनको एक डर सा तो रहता था। तो उसमें मेरा ये एक अहम रोल ये होता था कि जनरली जो बात मैं जो जेल इनके डायरेक्टर को कहता था तो जनरली वो मेरी बात मानते थे, क्योंकि मैं उनका एडवाइज़र था, जी। लीगल एडवाइज़र था, बात मानते थे। तो ये बात जो है कि अगर वो उन्होंने कोई गलत चीज़ करनी है तो उसमें एडवाइस ही दे रहा हूँ मैं, उसके लिए वो बाउंड नहीं थे उसको एक्सेप्ट करने के लिए।